हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम शालिनी है। मैं जब 20 साल की हूँ, मेरी शादी अरविंद के साथ हो गई। घर में पति के अलावा जेठ जी भी रहते थे। मेरे पति बहुत ही भोले भाले थे, लेकिन प्यार के मामले में सबसे आगे थे। शादी के बाद मुझे मेरे पति अरविंद से बहुत प्यार मिला, लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने तो मेरी खुशियां ही मुझसे छीन ली। ऑफिस से फोन आया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ऑफिस में आग लग गई और उसमें मेरे पति पूरी तरह से जल गए थे, जिसमें उनकी मौत हो गई। मेरी शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे। मुझे उनके जाने का गहरा सदमा लगा था। बहुत दिनों तक तो मैं चुपचाप बैठती रहती थी, खाना पीना भी भूल चुकी थी। फिर मेरे जीजी ने मुझे समझाया। उनके कहने पर मैंने अपने पति का बिजनेस संभाला। धीरे धीरे काम में मेरा ध्यान लगने लगा और अरविंद के जाने का दुख थोड़ा कम हो गया। मैं भी पहले की तरह सामान्य व्यवहार करने लगी, लेकिन अब प्यार की कमी मुझे तड़पाने लगी थी। मैं रात रात भर उस प्यार के लिए तड़पती थी जो मुझे अपने पति से मिला करता था। उस दिन रात का वक्त था। अचानक से मेरी नींद खुली। कभी मुझे अपने जीजी के कमरे से आवाज आती सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा, इतनी रात को जीजी किसके साथ बात कर रहे हैं? इस घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता है। जीजी ने भी अब तक शादी नहीं की थी। मुझे लगा कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मैं उनके रूम की तरफ गई। उनके रूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे अंदर देखा, मैं हैरान हो गई। जीजी मेरी तस्वीर देख रही थी और रोमांटिक होकर मेरी तस्वीर से बातें करने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने मेरी तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और फिर वो सो गए। मैं भी अपने कमरे में आकर सो गई। मेरी आंखों के सामने वही सीन बार बार घूम रहे थे और यही सोचकर मेरे दिल में जल रही आग भड़कने लगी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मैं पहली बार अपने पति को भूल गई और अपने जीजी के ख्यालों में खोने लगी। आज पहली बार मैंने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचकर पूरी रात गुजार दी, जिनको मैं अभी तक जेठ मानती आई थी। मेरे मन में बार बार एक ही ख्याल आने लगा, क्यों ना मैं अपने जीजी से अपनी इस तरफ को बुझा लूं। वैसे वो भी सिंगल थे और मैं भी, और यही सब सोचते हुए कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। फिर मैं नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार हो गई। तब जीजी सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। मैंने उनको प्रणाम किया, लेकिन मेरा मन तो उनसे गले मिलने का कर रहा था। तभी जीजी बोले, अरे शालिनी, नाश्ता तो करके जाओ। मैंने कहा, नहीं जीजी, मुझे भूख नहीं है। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरी भूख प्यास तो मानो गायब ही हो गई थी। उस दिन के बाद से तो मैं जीजी के बारे में ही सोचने लगी। फिर रविवार का दिन आया। मैं घर में ही थी। मैंने उस दिन एक बहुत ही पतली सी मैक्सी पहन रखी थी, जो थोड़ी गहरी गले वाली थी, जिससे मेरी उभारी साफ नजर आ रही थी। जीजी सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। मैं भी उनके बगल में जाकर बैठ गई। तभी उनकी नजर मेरी उभार कर गई। चाय पीने के बाद मैंने कहा, जीजी, मैं नहाने जा रही हूँ। अगर अखबार आ जाए तो आप मुझे बुला देना। फिर मैं अपने कमरे में गई। जैसे ही मैंने कपड़े चेंज किया, उसी वक्त जीजी अखबार लेकर मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे तौली में ही देख लिया, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं किया। जीजी ने नजरें मिलाते हुए कहा, तुम्हें अखबार देने आया था। मैं समझ गई थी कि अखबार तो एक बहाना था। जैसे ही मैंने अखबार लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो तौलिया फिसलकर जमीन पर। मुझे इस हालत में देखकर वो हैरान हो गए। मैं भी अपने दोनों हाथों से अपने आप को ढकने लगी। मुझे देखकर जीजी अपने आप को संभाल नहीं पाए और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वो मेरी माथे को चूमते हुए बोले, आज मैं तुम्हारे साथ एक पति का धर्म निभाऊंगा। तुम्हें वो सुख दूंगा जो एक पत्नी का होता है। और जीजी पूरी तरह से वो सब में खो गए। मैं भी एक पत्नी की तरह उनका साथ देने लगी। कुछ देर के बाद उन्होंने मुझसे कहा, शालिनी, आज के बाद से तुम मेरी हो। उस दिन के बाद से मैं उन्हें पति और वो मुझे पत्नी मानने लगे हैं। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना।
इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।